इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से शौर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग अपने दैनिक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत हैं करेंट इश्यूज़ में समसामयिक मुद्दों पर। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण विधेयक। और जैसा कि हमने आपको टॉपिक ही दिया है कि हंगामा क्यों है बरपा। वास्तव में जिसको इकोनॉमी की समझ है वो जानता होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार है कृषि। और जब भी हम देखते हैं तो पिछले 6-7 दशकों में ऐसा नहीं है कि कृषि क्षेत्र में सुधार नहीं हुआ, लेकिन हम हमेशा इस बात को महसूस करते हैं कि कृषि क्षेत्र में जो सुधार किए गए वो पर्याप्त नहीं है और अब भी कृषि क्षेत्र में सुधार की गुंजाइश है। निश्चित रूप से मेरा अपना मानना है, मैंने एक इस पे क्या कहते हैं कि काफ़ी विजन पत्र भी तैयार किया था, कभी चर्चा करूँगा कि अगर इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर को ही सही ढंग से देख लिया जाए या उसका विकास कर लिया जाए तो भारत की जो विकास दर है, जो आपको यहाँ पे 6 से 7 दिखाई देती है, वो 10 से 12 के बीच में आराम से हो सकती है। तो ये जो विधेयक है, तो पहले हम लोग आज के इस सत्र में जो चर्चा करेंगे, पहले हम पृष्ठभूमि पे चर्चा करेंगे, दूसरी चर्चा करेंगे कि इस विधेयक के मुख्य बिंदु क्या हैं, तीसरी बात चर्चा का मुद्दा ये रहेगा कि हम आखिर में विरोध का क्या कारण है, क्यों इतना हंगामा दिख रहा है, क्या फ़ायदे हैं, क्या शंकाएं हैं और आगे की क्या राह होने वाली है। तो आइए देखिए, मेंस का एक टॉपिक होगा ये, हमेशा आपको जो है पूछा जा सकता है। तो आइए हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं। वास्तव में देखते हैं कि आखिर में इसकी जो पृष्ठभूमि है वो क्या है ना। देखिए, जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े होंगे, गाँवों से जुड़े होंगे, वो समझें कि वास्तव में जो उपज होती थी, उस उपज को बेचने में किसानों को कई समस्याओं का समाधान करना पड़ता था। इसका फ़ायदा बिचौलिए उठाते थे। मैं एक छोटी-सी बहुत सीज़नल चीज़ें आपको बताऊँ, जैसे आप देखें गाँव क्षेत्र में अगर तोरई है या लौकी है, अगर आप किसान से खेत में जा कर के लें तो हार्डली वो 10 रुपये में या कहो 7-8 रुपये में ही आपको उठा कर दे दे, 15 रुपये में 2 दे दे, 10 रुपये में 1 दे दे। लेकिन वही लौकी जब आप आते हैं क्या कहते हैं कि ठेले पर खरीदते हैं या शहर में खरीदते हैं तो उसकी इस समय जो कीमत है वो 25 रुपये से 30 रुपये के बीच में रहेगी, है ना। अब आप सोचिए कि किसान को उसका मिला कितना, मात्र 10 रुपये मिला, राइट। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है उसने फ़ायदा उठाया, ना तो उपभोक्ता को फ़ायदा हुआ ना तो किसान को फ़ायदा हुआ। उठाया फ़ायदा कौन, बिचौलिए उठाए, राइट। दूसरी चीज़, जब मंडियों के बाहर मंडी ले जाने वाली बात है, थोक मंडी आप जानते हैं, फल मंडी और कृषि मंडी ये सारी चीज़ें कि थोक भाव में लगते हैं। तो थोक में भी व्यापारी डायरेक्ट नहीं बेचते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, आढ़ाती, एक वर्ड आया है उभर करके इस पूरे विधेयक में, तो वो आढ़ातियों को या लाइसेंस धारियों को ही उत्पाद बेच सकते थे और फिर वो लाइसेंस धारी जो है वो फुटकर बेचते थे और फिर वहाँ से विपरीत होकर के वो सारी चीज़ें आती थीं, राइट। तो इसी पृष्ठभूमि में ये विधेयक लाया गया और इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। आइए हम लोग कुछ इसके प्रावधानों की चर्चा करते हैं। पहले चीज़ कि यह जो विधेयक लाया गया वह एक नए और देशव्यापी परितंत्र का निर्माण करेगा, जिसका विस्तार है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो मंडी तक की बात ही नहीं है, बल्कि एक क्या कहते हैं कि एक विजन इस विधेयक को लाने के पीछे है कि एक देश, एक किसान और एक कृषि बाजार। यानी ये सोचा गया कि हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि जो मंडी है, बाजार मंडियों के बाहर भी किसान अपने उत्पाद को बेच सकें और उन्हें जो है एक पूरा देश का बाजार मिले। उसका विस्तार इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट पे भी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो इसका उद्देश्य था वो यही था कि कृषि को एक व्यापक बाजार प्राप्त हो। आपको बताऊं, नोटिफाइड एग्रीकल्चरल
प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एपीएमसी से बाहर कृषि उत्पादों को बेचने की छूट प्रदान करता है। यानी अभी तक आप मंडियों के बाहर नहीं बेच सकते थे। ये विधेयक कहता है कि किसान स्वयं इस जो मार्केटिंग कमेटी है, मंडी है, इसके बाहर वो क्या करते हैं, कृषि उत्पादों को बेच सकता है। और ये भी कहा गया कि जो राज्य सरकारें हैं, किसानों से कृषि उत्पाद की बिक्री पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लेंगी, राइट। और आगे ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी का भी प्रावधान किया गया। आपको बताऊं कि इस विधेयक में स्पेशली इस बात को डिफाइन किया गया कि जो बाजार है या जो मार्केट है वो क्या है। एपीएमसी के बाहर कहीं भी, मोटे तौर पर अगर आप जाने कि कहीं भी किसान चाहे तो उसको बेच सकता है। तो निश्चित रूप से ये जो प्रावधान आपको दिख रहे हैं वो क्या है कि कहीं न कहीं किसानों के हितों का विस्तार करते हुए आगे आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि यहाँ सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। अगर अभी तक तो यही लग रहा है कि नहीं, सब कुछ फायदा किसानों का ही होना है, किसान का विरोध हो रहा है, किसान को फायदा हो रहा है, तो फिर आखिर में एपीएमसी का विरोध क्यों हो रहा है? आपने देखा कि जो क्या कहते हैं कि शिरोमणि अकाली दल है, उसके कोटे की जो मंत्री थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पंजाब में इतना विरोध ज़्यादा रहा, तो आखिर में वो विरोध के बिंदु क्या हैं? क्या इस विरोध में कुछ सच्चाई भी है कि सब केवल राजनीतिक है ना? तो निश्चित रूप से हमें एक प्रशासक की दृष्टि से, एक प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों का मूल्यांकन करना चाहिए, राइट। तो आइए हम पहले व्यवहारिक बात की बात करें कि अगर हम एपीएमसी के बाहर उत्पादों के क्रय विक्रय को मान्यता दे दें, जैसा कि यह विधेयक मान्यता देता है, तो इससे राज्य सरकारों को राजस्व की हानि होगी। क्यों? क्योंकि राज्य सरकारें जो हैं मंडी में मंडी शुल्क लगाती हैं। आपको एक आंकड़ा दूं, आपको शायद कुछ क्लियर होगा कि ये अमाउंट कितना हो सकता है। पंजाब सरकार को पिछले सत्र में 3600 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। तो जाहिर सी बात है, प्रथम दृष्टया जो राज्य को आपको दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा कि 3600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का लॉस दिखाई देगा। पहली चीज तो ये दिखाई देगा। हालांकि इससे किसानों का विरोध नहीं है, यह राज्य की इनकम इससे कम हो रही है। दूसरी चीज, कमीशन एजेंट आढ़ाती बेहाल हो जाएंगे। जो लोग मंडी शुल्क में ये कमीशन लेने का कार्य करते थे, जाहिर सी बात है वो ज्यादा परेशान होंगे, उनका होगा। और आपको एक बात और भी बता दूं, रिपोर्ट ये बताती है कि जिन राज्यों में आढ़ती जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा संगठित हैं, जहां उनकी संख्या ज़्यादा है वहां पे विरोध ज़्यादा है, जैसे हरियाणा और पंजाब में। क्लियर है? लेकिन विरोधियों का यहाँ एक तार्किक बात है। इन दोनों चीज़ों पे जो पॉइंट आपने तथ्यगत देखा ही, लेकिन विरोधियों का ये कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं एमएसपी के अंत की तरफ बढ़ रही है। और आप जानते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो चयनित फसलों पे सरकार घोषणा करती है, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य का एक तरह से दावा है और वादा रहता है। और सरकार, विरोधियों का ये कहना है कि ये जब सिस्टम आएगा तो धीरे धीरे एमएसपी वाले जो सिस्टम से वो सरकार जो है बाहर निकल जाएगी। क्लियर है? और नए प्रावधानों के तहत जो व्यापारी से जो आपको जो कमीशन है या जो व्यापारी खरीदेगा, वो केवल पैन कार्ड धारी ही किसानों से क्रय करेगा। तो ये तो ठीक है, चीज़ें टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और अन्य सारी चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा रहा है, लेकिन यह भी एक तकनीकी पक्ष है जिसका विरोध कर रहे हैं कि इस तरह के प्रावधानों से निश्चित रूप से लोगों को परेशानी होने वाली है, राइट है। और अगले बिंदु पर आते हैं। अन्य जो है विरोधियों का यह भी कहना है कि बिहार 2006 में एपीएमसी खत्म किया था, वहाँ किसानों को बहुत नुकसान हुआ। एक बात बताऊँ, ये बिंदु हमने जरूर लिख दिया है, लेकिन एक कारण आपको बताता हूँ कि आखिर में बिहार में एपीएमसी को जब खत्म किया गया, मंडियों को खत्म किया गया, तो क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे कारण ये था कि बिहार सरकार ने इसे खत्म तो कर दिया, लेकिन आगे चल करके जो व्यापार का एक तंत्र स्ट्रक्चर बनना चाहिए था, वो स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाया। ये एक उसके वहाँ पे क्या कहते हैं कि एक बहुत प्रमुख कारण रहा था।
राइट। तो आप किसानों को बहुत नुकसान हुआ, मुझे लगता है कि इसकी एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जिन लाभों की बात कही जा रही है वो लाभ कम से कम बिहार में तो नहीं ही दिखाई दिए। एक और बहुत ही मतलब क्या कहते हैं कि तथ्यगत मुद्दा है, इसको भी देखने की जरूरत है। इस विधेयक में जो विवाद निपटारे का तो तरीका जो है इस पर भी है। जो यहाँ पे प्रावधान विधेयक में किया गया उसमें यह किया गया कि किसान और व्यापारी के बीच का जो विवाद है वो एसडीएम के पास जाएगा और मामला दीवानी अदालत में नहीं जाएगा। और इनका कहना है कि इससे जो है निश्चित रूप से एक नए प्रकार का भ्रष्टाचार होगा और जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनकी बातें ज़्यादा सुनी जाएंगी और ये एक परेशानी का कारण होगा। यह एक सैद्धांतिक मतभेद की बात हो सकती है और इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। राइट। लोकतंत्र का मतलब ही है कि किसी विधेयक पे, और खास करके जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच है, कॉम्पिटिटिव अप्रोच भी यही कहता है कि आप किसी भी चीज़ के कंटेंट को समझिए, पृष्ठभूमि की समझिए, उनके पॉइंट्स को समझिए और प्लस उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को भी समझिए और फिर एक संतुलित निष्कर्ष की तरफ आगे बढ़िए। राइट। फिलहाल सरकार का क्या दावा है? सरकार ये कह रही है कि किसानों को एक बहुत बड़ी मार्केट मिलेगी है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी मार्केट मिलेगी और उनके हित संवर्धित होंगे। दूसरी चीज़ उसने ये भी कहा कि आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए निवेश आकर्षित होंगे और किसान के पास भी तकनीक पहुंच जाएगी। और सरकार का ये भी कहना है कि पिछले 70 ईयर्स में ये जो कृषक सुधार में हम लाए हैं उन कृषक सुधारों से आधारभूत और आमूलचूल परिवर्तन होगा। आपको बताऊं कि सरकार ने अन्य विधेयकों की भी चर्चा की है। एक एक विधेयक को हम लोग बात करेंगे, जैसे कमोडिटी एक्ट ले आया, राइट। तो हम और उसमें जो है एस्मा कानून के अंत में भी परिवर्तन लाए, तो उन सारी की चर्चा हम एक एक दिन करेंगे। यानी कृषि सुधारों पर कल और परसों भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये एक सरकार का दावा है कि नहीं, इससे जो है ग्राउंड लेवल पे, एग्रीकल्चर लेवल पे बहुत सारे जो परिवर्तन होंगे वो किसानों के हित में होंगे। तो अब क्या होनी चाहिए आगे की राह? सारी अगर सकारात्मक और नकारात्मक सारी बातों को देख लिया जाए तो निश्चित रूप से सरकार को इन सुधारों के साथ साथ एपीएमसी का भी विस्तार करना चाहिए। यानी दोनों चीज साथ साथ रहे। जैसे कि जो ये आशंका लोग लागू कर रहे हैं कि कहीं निजी क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर इस एग्रीकल्चर पे हावी ना हो जाए, उस तरह की आशंका ना हो। और दूसरी चीज, जो एमएसपी पर स्वामीनाथन समिति की जो रिपोर्ट है उसे क्रियान्वित करना चाहिए। और स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्या है कि अधिक से अधिक फसलों को एमएसपी के अंतर्गत ले आना चाहिए, राइट। यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार को घोषित करना चाहिए जो कि लागत से ज़्यादा हो और किसानों को जिससे कि एक न्यूनतम लाभ मिल सके, राइट। तो ये आज का विधेयक था। और जाहिर सी बात है, कृषि सुधारों से संबंधित जब आप दोनों और तीनों पढ़ेंगे तो दोनों तीनों को मिला करके क्या हो सकता है कि वहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। तो क्या प्रावधान है, विरोध के क्या कारण हैं, ये मैंने पृष्ठभूमि, कंटेंट, कारण और प्रभाव, इन तीनों चारों सेक्शन से उठा करके आपसे पूछा जा सकता है। ये तो मेंस के सवाल हुए। और पीटी के सवाल में सीधे सीधे स्टेटमेंट वाइज या कथन कारण वाइज उठा करके सवाल पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो ये रहा आज के विधेयक पर चर्चा। कल हम लोग कृषि सुधारों को जारी रखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू इस सीरीज के साथ जुड़ने के लिए, राइट। ओके।